कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। उत्तराखंड अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन कल लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कर दिया गया है और 123 पदों पे, जिसकी पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, इसके माध्यम से जो है बच्चों एक जो भर्ती की प्रक्रिया जो है संपन्न कराई जाएगी 123 पदों पे। और आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि कंप्लीटली नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, ठीक है, क्योंकि कई लोग बताते हैं कि इतनी उम्र होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। नॉर्मल सा है बच्चों। आप अगर उत्तराखंड पीसीएस वगैरह के फॉर्म भरते हैं अपर पीसीएस, आपकी जो सामान्य या मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। आप किसी भी विषय में ग्रेजुएट होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही कुछ स्पेशल पद है जहाँ कुछ और चीज़ें मांगी होगी, शायद हो सकता है कि कोई आप लॉ मांगा हो, कहीं पे हो सकता है आपका एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन में मांगा हो, तो वो उसने अलग पद दिए। समेकित जो पद होते हैं जिसके अंदर आपका उपजिलाधिकारी या अपने आप में जो एसडीएम के पद हैं, डीएसपी के पद हैं, वित्त अधिकारी है, राज्य कर आयुक्त है, या इसके अलावा कुछ और पद होंगे, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो नॉर्मल ग्रेजुएशन, अगर आप भारत के अंदर कहीं किसी भी आप यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएट हैं या मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ग्रेजुएट हैं तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ और पद है, जैसे जिला पर्यटन अधिकारी है, या अपने आप में कुछ इस तरीके के और पद देख रहा था मैं, कुछ एक लेखा वगैरह के अकाउंट्स के पद हैं, तो वो जो है कुछ स्पेशल उसमें चीज़ें मांगी होती हैं, उसको आप चेक कर लेना अपनी आवश्यकता अनुसार। कहने का मतलब है, हालांकि 123 पदों पे इस बार पिछली बार से काफ़ी कम पद हैं, यानी पिछली बार अगर आप देखोगे लगभग 200 कुछ पदों पर भर्ती हुई थी, इस बार कम पद हैं। और क्योंकि कम पद हैं तो कट ऑफ जो प्रीलिम्स की है बच्चों वो भी हायर रहेगी। आप सभी जानते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में जितने यहाँ पे कम पद होंगे उतना जो टफ जो है प्रीलिम्स आपका चीज़ सामने रहेगा, वो इसलिए क्योंकि इसकी कट ऑफ ऊपर जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर आप 15 गुना बुलाते हैं तो 123 का 15 गुना आप लगा लीजिए, लगभग 1500-1600 बच्चों प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। और फॉर्म भरते ही हैं लगभग इसमें 30, 35, 40, 45, 50, 60 हज़ार लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा एक महत्वपूर्ण पड़ाव इस एग्जाम के लिए होगा। और प्रारंभिक परीक्षा में जिस बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया और उसकी लेखन शैली सही है तो वो काम कर सकता है, क्योंकि इसका मेंस जो होगा लगभग दिसंबर के आसपास प्रस्तावित होगा। तो 5-6 महीने का समय तो मिलता ही मिलता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो 6 महीने के बाद इसका अगर मेंस प्रस्तावित है तो कहीं ना कहीं आपको अभी से, और इसके अलावा कई इसमें ऐसे पद हैं जो इस बार है नहीं, जैसे सहायक संभागीय अधिकारी ARTO का पद इसमें मैं देख नहीं रहा था कहीं पे है। इसके अलावा कुछ और पद हैं जो नहीं इस बार दिए हैं, संभव तो वो नेक्स्ट टाइम जो पीसीएस आएगा उस समय होंगे। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अपर पीसीएस अब हर साल आने लग गया, भले वो 100 ही पद हो या 200 पद हो, तो नेक्स्ट टाइम जब अपर पीसीएस आएगा उसमें पद बढ़ते हुए आएंगे, यानी बढ़ के पद आएंगे, उसमें ARTO वगैरह ये सब चीजें रहेंगी। इस बार जो है आपके सामने 123 पदों पर चुनौती है, जिसके अंदर आप अपनी कैटेगरी में सीट देख सकते हैं। सामान्य शाखा के लिए कितने हैं, रिजर्व शाखा के लिए कितने, सब उसमें महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है, सब उसमें दिया है, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। परीक्षा पैटर्न की जहां तक बात करते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं इसमें 150 नंबर की प्रारंभिक परीक्षा जो कि आपका कट ऑफ तय करती है, जिसमें आप मार्क्स लेके आते हैं, उसके आधार पे ही आप मेंस के लिए चलते हैं, जो जीएस और उत्तराखंड का सेक्शन है। इसके अलावा जो एक 100 नंबर का पेपर होता है बच्चों, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको सीसेट बोलते हैं, सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके मार्क्स जुड़ते नहीं है। तो सीसेट पिछली बार जो है थोड़ा सा हार्ड था, इस जो आपने देखा होगा पेपर कहीं ना कहीं, लेकिन क्वालिफाई ऑलमोस्ट हो ही जाता है बच्चों, आपने देखा होगा। मतलब कितना भी टफ पेपर क्यों ना आए तो 40-42 नंबर तो बच्चे ले ही आते हैं। वो 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो अटैम्प्ट भी करेंगे, उसमें अगर 70-80 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तब भी वो 40-42 पहुंच ही जाएंगे किसी न केस में। तो उस पर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि समय देने की जरूरत नहीं। हाँ, आपका बहुत ही अगर सेकेंड पेपर कमजोर है या बहुत आपको लगता है कि यार कैसे होगा क्या होगा, तो उसको समय दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपकी थोड़ी मैथ्स रीजनिंग सही है, थोड़ी इंग्लिश और हिंदी आपकी समझ है, तो आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स उसमें ले आओगे, बट क्वालिफाइंग नेचर तो होता ही है। 2 घंटे में कई लोग सोचते हैं कि मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जैसे क्वालिफाइंग पेपर है, जैसे उसमें 100 क्वेश्चन है, तो आप 100 क्वेश्चन की ओर फोकस न करके सिर्फ 2 घंटे में 50 क्वेश्चन की ओर फोकस करना, और इन 50 क्वेश्चन में एक्यूरेसी को आप फॉलो करना, कि आप 2 घंटे का समय इन 50 क्वेश्चन को देना और ये देखना कि एक्यूरेसी कितनी है। अगर आप 50 क्वेश्चन में 40, 42, 44, 45 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन मतलब ये क्वालिफाई हो जाता है। आप सोचोगे पूरे 100 क्वेश्चन की ओर मैं फोकस करूं तो फिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक प्रेशर भी रहता है, यार कहीं नहीं हुआ, उन बच्चों के लिए जिसका कमजोर है, सबके लिए नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है। हालांकि इतना बच्चों कर ही लेते हैं। अब मेन सेकंड जो पहला इससे इंपॉर्टेंट है वो है पहला पेपर बच्चों, जो 150 नंबर का जीएस का पेपर है, जिसके अंदर जीएस,
उत्तराखंड और स्पेशली करंट अफेयर्स वगैरह वाला पोर्शन रहता है। इसी के अंदर जीएस के अंदर जनरल साइंस वगैरह ये सब चीजें रहती हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट, क्योंकि पद कम है बच्चों, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो लक्षित आपका होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, कम से कम 110 नंबर का आपको टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाके आप 110 का टारगेट रखोगे, 107 105 नंबर के आसपास पहुंच पाओगे। और ये जो है, क्योंकि आपका ये वाला जो पेपर है, पहला पेपर, इसमें बहुत अपने आप में क्या है, कंपटीशन है, और यही पेपर आपका प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पे आप प्रीलिम्स को निकालते हैं। अदरवाइज सेकंड पेपर तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो कट ऑफ इसके आधार पे सोचना कि पद कितने, इस बार काफी आपने देखा होगा पिछले बार के कंपेयर में काफी कम पद इस बार हैं। तो आपको अभी से क्या करना है, प्रीलिम्स को फोकस करना, और लगभग उसके लिए आपके पास 50 दिनों का समय बचा है। ठीक है, आप 7 मई से कल फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म भरना आप शुरू कर दीजिए। 27 मई तक आयोग ने उसको फॉर्म भरने की तिथि दी है। 29 जून को आपकी प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। ठीक है, यानी 29 जून को अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है तो लगभग आपके पास 50 दिन है। और सिलेबस देखोगे बहुत, मतलब एक प्रकार से लंबा चौड़ा सिलेबस आयोग ने रखा हुआ है। तो 50 दिन के अंदर आपको इस सिलेबस को क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है। आप देखना बहुत इंटरेस्टेड होगा कि आप किस तरीके से कितना अपने आप में इसमें फोकस कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि समय कम है, मुख्य परीक्षा का अभी सोचने की जरूरत है ही नहीं। आप अगर अभी से मुख्य परीक्षा सोच रहे होंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। और हाँ, मैं तो ये मान के चलता हूँ, जो छात्र पीसीएस की तैयारी की सोचता है, या जो प्रीलिम्स की मतलब पीसीएस एग्जाम के बारे में सोचता है, वो कहीं ना कहीं फॉर्म निकलने से पहले उस चीज के लिए तैयार रहता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कम ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे और डायरेक्ट भी 50 दिनों के लिए प्रीलिम्स की सोच रहे होंगे। अगर वो इस तरीके के हैं कि वो पीसीएस की सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पहले से इस चीज से टच होंगे, यानी उनका टच इस चीज से रहा होगा कि यार हाँ, आने वाले समय में आयोग ने 29 जून को प्रारंभिक परीक्षा की तिथि दी है, तो हम अभी से तैयारी करते हैं। और वो कई तो ऐसे होंगे कि जब जैसे नोटिफिकेशन निकला उससे पहले तक वो क्या कर रहे होंगे, साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन निकल गया वो प्रारंभिक परीक्षा की ओर आ जाएंगे। तो 50 दिनों के अंदर आपको बच्चों कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और तो और वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखा है इस बार सिलेबस में। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उसके अलावा उत्तराखंड, एनवायरनमेंट, साथ ही साथ जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। एक लंबा चौड़ा सेशन आपको तैयार करना है, और कहीं ना कहीं 50 दिन अगर आप देखेंगे काफ़ी होते हैं। अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप पहले से अगर चीज़ों को देखे हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद जब प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्वालिफाई हो रही है, तो उसके बाद आप देखना इसमें मेन्स के पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी का पेपर होगा, जिसमें आप ऐसे राइटिंग का पेपर होगा, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होंगे, जिसके अंदर आपका एक नॉर्मल पेपर जो भारत की संस्कृति, विरासत, हिस्ट्री वगैरह वाला पोर्शन है, इसके अलावा इकोनॉमी, प्रौद्योगिकी, ये सब चीजें हैं। एक नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठता वाला है, और उत्तराखंड के पेपर लगते हैं 2। तो कहीं ना कहीं 4-5 पेपर इसके अंदर संभव होता है, 5-6 पेपर, 6-7 पेपर होते हैं, और 150 नंबर का आपका शायद इसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू का रहता है। तो कहीं ना कहीं 1600 के संभवतः 16.5 नंबर, 1650 के आसपास का इसमें टोटल जो है मार्क्स रहता है, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू मिला के। वहां अगर आप स्कोर कर पाते हैं तब आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। तो बच्चों एक प्रकार से देखा जाए तो एक चैलेंज आपके सामने रहता है अपर पीसीएस का एग्जाम, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे छोटी ना होगी, सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर सबसे बड़ी सेवा में अगर आपका चयन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि उसी लेवल की आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ढुलमुल रवैया आप अपनी तैयारी में अपना रहे हो और उसके बाद सोच रहे हो कि नहीं हमारा हो जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सामने एक मतलब पहाड़ है, मान के चलिए एग्जाम। ठीक है, बहुत बड़ा आपको एक करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कई चीजों को आपको त्यागनी पड़ेंगी। उसके बाद जब आप इस एग्जाम प्रोसेस के दौरान कंप्लीटली इसके लिए डेडिकेट रहोगे, तो आपके लिए बहुत क्या होगा बच्चों, आगे राह आसान होगी। अदरवाइज ये इतना आसान नहीं है। कहना बहुत इजी होता है कि मैं ये करूंगा, मैं पीसीएस करूंगा, ये वो, लेकिन आप इस एग्जाम के बारे में आपको सबको पता है, एक बहुत बड़ा आपके सामने चैलेंज होता है। आपको बहुत इसके प्रति डेडिकेशन दिखाना होता है, आपको इसके लिए अलग से अलग लेवल की मेहनत करनी होती है, क्योंकि ग्रुप सी वगैरह या लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, ये एक सीमित दायरे के एग्जाम है, जहां आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। आप लिमिटेड सिलेबस पढ़ के जाते हैं, आपका चयन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अपर पीसीएस के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आपको कंप्लीटली क्या होगा बच्चों, एक गहन अध्ययन की ओर जाना होता है, आपको एक डीप स्टडी की ओर जाना होता है, आपको इसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्या होगा बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा में चयन हो, मतलब ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा मिला के टोटल आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसके जो कंप्लीटली नोटिफिकेशन है, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे, तो पूरा आयोग ने सिलेबस दिया है। तो इस एग्जाम का सबसे बढ़िया क्या है, सबसे पहले आप सिलेबस निकाल लेना, क्योंकि विदाउट सिलेबस अगर आप पढ़ेंगे
तो फिर आप भटकते रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कब क्या पढ़ना है। आप कभी कुछ पकड़ेंगे, कभी कुछ पकड़ेंगे, कभी कुछ पकड़ेंगे। इससे क्या होता है बच्चों, एक सिस्टमेटिक तरीके से छात्र तैयारी नहीं कर पाता, उसके लिए एक मुश्किल सामने आ जाती है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही रहता है कि जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो सिलेबस को अपने दिमाग में रखिए। जब आप सिलेबस को दिमाग में रखेंगे तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, इसका जो बच्चों पैटर्न है, इसका जो मुख्य परीक्षा है, उसको फिलहाल फोकस नहीं करना है। फिलहाल जो फोकस करना है वो सर्वाधिक करना है प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि 29 जून को आयोग द्वारा प्रस्तावित की गई है। और अभी से पूरी ताकत के साथ आप आगे बढ़िए। आप इसमें इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत कीजिए कि जब आज से 1-1.5-2 साल बाद का फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा तो आपका उसमें नाम हो, आपका उसमें चयन हो, तो सोचिए वो कितना अच्छा मोमेंट आपके लिए होगा। ठीक है, बाकी कंप्लीट जो वीडियो है या मतलब कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है आयोग की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। आयोग की वेबसाइट यानी यूकेपीएससी आप सर्च करेंगे, वहां से नोटिफिकेशन निकालना, सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, सिलेबस अपने पास रखना, सिलेबस के आधार पे आप तैयारी करना। सबसे पहला फोकस आपको मैंने बार बार कह दिया कि प्रारंभिक परीक्षा आपका होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा निकलने के बाद ही आप आगे की तैयारी कर पाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अभी से इस चीज पे किस तरीके से आप डील करेंगे, ये आपने अभी से क्या करना है बच्चों, तय करना है। ठीक है, इसके अलावा जो किताबें हैं, कई बच्चे पूछेंगे सर किताबें कौन सी पढ़ें, क्या पढ़ें। फिलहाल बच्चों क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा है तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में आप बहुत ज्यादा डीप किताबें नहीं पढ़ सकते। आप सोचिए 50 दिन है, 50 दिन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अफेयर्स का सेशन है। लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज, मतलब एक कहीं ना कहीं जो अदर जीएस का सब्जेक्ट है उसके कंपेयर में एक एडवांटेज आपको करंट अफेयर्स से मिलता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो जाती है। आपको अभी से क्या करना होगा, करंट अफेयर्स पे फोकस करना होगा। रहा जो अदर सब्जेक्ट है बच्चों, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आपका उत्तराखंड का पोर्शन ठीक ठाक है तो 50 नंबर तो उत्तराखंड के आने हैं। तो 50 नंबर लगभग मान के चले 150 में से 1/3 पोर्शन तो उत्तराखंड के क्वेश्चन हो गए, यानी 50 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के हो गए। साथ ही साथ लगभग 10 से 15 नंबर आप करंट अफेयर्स के मान, तो 15 नंबर आपके करंट अफेयर्स आते तो 65 मार्क्स तो आपके यही 2 सेशन से हो गए। तो फोकस किस चीज पे करना है आप खुद ही समझदार हैं। इसके अलावा जो जीएस का पोर्शन रहता है बच्चों, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट यहाँ से आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़िए या आप बिपिन चंद्रा की किताब पढ़िए हिस्ट्री के लिए, आप ज्योग्राफी के लिए ये पढ़िए वो पढ़िए, ये मैं इतना सजेशन आपको नहीं दूंगा। मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक है तो आप जीएस उससे तैयार कर सकते हैं। वो नहीं है तो फिर आप घटना चक्र के साथ, ल्यूसेंट के साथ जा सकते हैं। इन किताबों के माध्यम से आप प्रारंभिक परीक्षा को फोकस करना। और ये ध्यान रखना कि एनसीईआरटी अगर आपके पास कोई समरी वाली किताब है या एनसीईआरटी की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली अगर आपकी कोई किताब है, उससे जरूर आप प्रैक्टिस करना। तो घटना चक्र मस्ट है आपके प्रैक्टिस के लिए, घटना चक्र इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, क्योंकि मेंस की मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। ठीक है, घटना चक्र इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा जो आपका दूसरा सेशन है बच्चों, वो आपका आता है कौन सा, घटना चक्र के अलावा एनसीईआरटी के अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर कोई किताब है या जिसमें एनसीईआरटी के अंदर फैक्ट दिए हुए हैं, तथ्यात्मक एनसीईआरटी की समरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप मार्केट में जाके पता करना कि एनसीईआरटी की कोई तथ्यात्मक किताब है जो समराइज की हो या जिसमें फैक्ट ही फैक्ट हो, तो वो दो किताबें आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। अदरवाइज जो जीएस वगैरह के लिए जो मतलब भारी भरकम किताबें हैं वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे सजेशन देना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप इसके लिए तैयारी करेंगे, इसके पीछे अभी से आप डेडिकेटेड होकर लगेंगे और आप मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद परिणाम को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। ठीक है, आप इसके सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड करके अपने फोन पे रखिए, उसको पढ़िए, उसको प्रिंट आउट निकालिए, सिलेबस के आधार पर तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।